अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और शादो आबाद होंगे। ठीक हो गया। आज हमारे टॉपिक है अख्तर शहरानी के कलाम की खसूसियात। सबसे पहली बात, अख्तर शहरानी जो है एक रोमानवी शायर हैं। ये रोमानवी शायर हैं, ये अपनी रोमानी शायरी की ही वजह से मशहूर हैं। ठीक हो गया। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो पहले आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेसन। रुमानी शायरी। अख्तर शहरानी सरासर रुमानी शायर हैं। उनके कलाम में तख़य्युल की गहराई की बजाय फ़िक्र की रानाई है। ठीक है, तख़य्युल की गहराई के बजाय फ़िक्र की रानाई है। ठीक है, अख्तर शहरानी का रुमानी शोरा में एक मुनफरिद मुकाम है। उन्होंने अपने तख़य्युल से अमन सुकून, मुसर्रत व शबाब, सरखुशी और ख़ुद फरामोशी की एक नई दुनिया तख्लीक की, जिसकी दिल फरेब फ़िज़ाओं में कारी भी खो जाता है। ठीक है, खूबसूरत शायरी की, रुमानी शायरी की फितरत में भी उन्होंने रुमान को ढूंढा। ठीक है, ए इश्क कहीं ले चल, ये क्यों नहीं है, कहीं ले चल इस पाप की बस्ती से, नफरत गए आलम से, नात गए हस्ती से। ठीक है, इन नफ्स परस्तों से, इस नफ्स परस्ती से दूर और कहीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल। आप इन शेरों का हवाला ज़रूर दें। एक कोटेशन देख लें जो कि सलीम अहमद ने कहा है अख्तर शहरानी के बारे में। अख्तर शहरानी उर्दू शायरी का सबसे पहला रुमानी है। अख्तर शहरानी साहब को इस वक्त दौर का उमराउल केस समझा जाता है, बल्कि कुछ उससे भी ज़्यादा। ठीक है, उनके उमराउल केस मतलब एक अरबी शायर था, उमराउल केस रुमानी शायर, उसको मतलब अपने दौर का उमराउल केस समझा जाता है, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। उनके एक मजमुआ कलाम पर हमें ये अल्फाज लिखे मिलते हैं, मशरिक में रुमानी शायरी के 3 पैगंबर हैं, एक उमराउल केस, दूसरा हाफिज शराजी और तीसरा अख्तर शहरानी। हाफिज शराजी भी रुमानी शायरी की वजह से मशहूर थे। ठीक है, जिसकी ज़बान हाफिज की थी और तख़य्युल उमराउल केस का, ज़बान कहते हैं अख्तर शहरानी की थी हाफिज शराजी जैसी, और तख़य्युल वो उमराउल केस जैसा रखते थे। इस राय की तनकीदी अहमियत कुछ भी हो, लेकिन ये एक मकबूल राय थी उनके बारे में कि वो वाकई एक रोमानी शायर थे और हैं। मुकालमे की कैफियत। ठीक है, अख्तर शहरानी के कलाम की एक बड़ी खसूसियत ये है, सबसे पहले आप अख्तर शहरानी को अगर पढ़ रहे हैं तो उनको दिलचस्पी के साथ पढ़ें कि ये दिलचस्प शायर है, रोमानी शायर है, और बेहतरीन रोमानवी शायरी की उन्होंने कि उसमें उन्होंने सफाई से और जो है महबूब के बारे में, उस महबूब के बारे में बेहतरीन बातें की, महबूब को रुमानी ज़रिए में पेश किया। फितरत को भी वो रुमान की हैसियत से देखते थे कि फितरत में भी उनको खूबसूरती नज़र आती थी। ठीक है, वो अहले बज़्म को हमराज बनाकर अपने महबूब से बेमुहाबा और बेख्तियार बातें करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, तुम्हें सितारों ने बेख्तियार देखा है, तुम्हें सितारों ने बेख्तियार देखा है, शरीर चांद ने भी बार बार देखा है, दो पहली चांदनी ने रात को खुली छत पर अदा से सोते हुए बार बार देखा है। ठीक है, अगले ये शेर जो आपको इजी लगे आप वही याद कर लें, कोई इशू नहीं है। सुनहरे पानी में चांदी से पांव लटकाए, शफक ने तुमको सर जवाए बार देखा है, मगर मेरी निगाहें शौक की शिकायत है, दिखा दो एक झलक और बस निगाहों को दोबारा देखने की है, बस निगाहों को। जो आपको शेर याद हो जाए वही कर लें, हैं तो सारे ही अच्छे शेर लिखे गए हैं। अख्तर शहरानी का फ़न। अख्तर शहरानी ने मौजूदा दौर में अपने शेरी तख्लीक की। उन्होंने मौजूदा दौर की जदीदियत और तरक्की पसंद शौरा की कजरवी को नहीं अपनाया। अख्तर शहरानी ने ना तो शायरी की कदीम रवायात से बगावत की और ना ही फ़नी तकाज़ों से गुरेज किया। ठीक है, हाँ, मगर जदीद दौर से उन्होंने कुछ असर ज़रूर कबूल किया है, मगर उन्होंने कारोबार मोहब्बत में राजदारी नहीं बरती, जो हमारे कदीम शौरा का शेवा था। वो कहते हैं, भरी बज़्म में राज की बात कह दी। आगे कहते हैं, अदा इस तरह फ़र्ज रोनुमाई कुछ तो कर जाऊं, तेरी तस्वीर सीने से लगा लूं और मर जाऊं। मतलब इश्क का उन्होंने खुलकर इजहार किया। आगे कहते हैं, मेरा बस हो तो मैं अख्तर उन्हीं का रंग हो जाऊं, हमेशा के लिए इन चीनी पर्दों में सो जाऊं, मुझे उनकी रसीली गोद में मरने की हसरत है, मुझे तो कुछ इन्हीं बीमार कलियों से मोहब्बत है। अख्तर के कलाम में मुकालमे की कैफियत है, वो दूसरों को हमराज बनाकर अपने महबूब से बातें करते मालूम होते हैं। वो कहते हैं कि मुकालमे की कैफियत है जैसे किसी से बात कर रहे हो
और वो दूसरों को हमराज बना रहे होते हैं और अपने महबूब से बातें कर रहे होते हैं, अपने महबूब की तारीफ कर रहे होते हैं। जज्बाती कैफियत, जज्बात की भरमार है अख्तर शरानी के यहाँ, ठीक है। अख्तर शरानी ने अपने कलाम में रिवायती शायरी के बेनाम तसव्वुराती महबूब के बजाय शायरी को एक जीता जागता महबूब अता किया है। मतलब अपनी महबूबा का नाम लेते और शायरी करते और उसे गुमनामी के पर्दे से निकाल कर कहीं अजरा, कहीं सलमा और कहीं रिहाना के नामों से मुखातिब किया है। शेर पढ़ें, सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में। देखें हर किस्म के नाम उन्होंने इस्तेमाल किए यहाँ पे। यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती है, ठीक है। परी और की तस्वीर नाज नहीं, अजरा वगैरह वगैरह, ठीक है। उनका इश्क हकीकी था, रिवायती नहीं, ठीक है, हकीकी इश्क था। उन्होंने फिराक को वसल की तलखी और शरीनी का मजा चखा था। उनके कलाम में वसल की सरमस्ती और सरखुशी भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है वो नाम लेकर महबूबा का उसे मुखातिब है। और फिराक, और आगे कहते हैं और फिराक की दिलसोजी और बेकरारी भी है। इसमें गदाज भी है, तड़प भी है, कसक भी है और दर्द भी, हाल की वैरानी और उदासियां भी हैं और अहद रफ्ता की यादें भी। ठीक हो गया। अख्तर शरानी ने हैयत के तजर्बे भी किए। हैयत के तजर्बे पढ़ते हैं। अख्तर शरानी ने हैयत में भी कई अंदाज बदल बदल कर लिखा है। उनके कलाम में तकरार लफ्जी भी है और रदीफ़ों और काफ़ियों के तजर्बात भी मिलते हैं, ठीक है। हैयत में उन्होंने तरकीब बंद मतलब मुसल्लस में भी शायरी की, मुरब्बा मुखम्मस मतलब 5 लाइनों पर मुश्तमिल जो शेर होता है वो मुखम्मस में, मुसद्दस में जिसमें 6 शेर होते हैं, तरजीह बंद से भी काम लिया। मतलब हर किस्म की सनफ़े गज़ल नज़म उसमें तजर्बे की और उनमें तोड़ फोड़ करके बाज़ जगह नए तजर्बात भी किए। मसलन उनकी एक मिसाल दर्जिल है जिसमें तकरार लफ्ज़ी का तजर्बा भी किया गया और मुसल्लस की हैयत भी है। मतलब यह कि तकरार लफ्ज़ जो है लफ्ज़ से टकराता है, एक खूबसूरती उसमें पैदा होती है। मतलब मिसाल आपको देखें, उठ साकिए गुलफाम, मिसालें आपने इसमें ज़रूर देनी है कि उठ साकिए गुलफाम, उठा फूल लुटा फूल। लेकिन लफ्ज़ों की तकरार है, एक जैसे लफ्ज़ बार बार आ रहे हैं। उठा फूल लुटा फूल, बेताब है मैं खार, मैं खार मतलब शराब पीने वाले, मैं खार, पिला फूल लुटा फूल, हाँ फूल खिला फूल, खिला फूल। देखें यहाँ पर बार बार जो है लफ्ज़ों की तकरार है जो कि एक खूबसूरती भी पैदा कर रही है, गीत की सी कैफियत पैदा कर रही है। चमन चगुफ्ता वमन चगुफ्ता, गुलाब खंदा समन चगुफ्ता। देखें बार बार लफ्ज़ वही आ रहे हैं। बनफशा और नतरन चगुफ्ता है, पत्तियाँ मुस्कुरा रही हैं। चमन है रंगी, बहार रंगी, मनाजिर सब्जा ज़ारे रंगी। ठीक हो गया। सोज़ो गदाज का भी अख्तर शरानी में इसमें है, सोज है, एक दर्द भी पाया जाता है। अख्तर की शायरी में सोज़ो गदाई कई जहतों से पैदा होता है। रुमानी शायरी में हिज्र की बात जहाँ कहीं भी हो गई हो उसमें सोज़ो गदाज जो है लाजमी अम्र है, ठीक है। इसके साथ ही अख्तर शरानी जब खुशगवार माजी का जिक्र करते हैं तब भी यही कैफियत पैदा होती है। शायर की बेबसी और कुछ ना कर सकने का एहसास भी सोज़ो गदाज को जन्म लेता है। उनकी नज़्म उनसे लिया गया ये टुकड़ा हमारी इस बात की तायीद किया करता है, क्या गज़ब है कि गम हिजर सुना भी ना सकें, सीने का जख्म दिखाएं तो दिखा भी ना सकें, सब्र हो भी सके रंज उठा भी ना सके, आप जा भी ना सके तुमको बुला भी ना सकें। ये 4 इशार हो गए। ये पूरी सारी नज़्म लिखी गई है, ठीक है। इसमें से आप 2 इशार कर लें वो काफ़ी हो जाएंगे। अख्तर की मुसव्वरी का भी पहलू है। उनके कलाम की बड़ी खसूसियात महकात निगारी है, मतलब लफ्ज़ों से तस्वीर खींच लेना के कारी पर वो वाज़े हो जाए। अख्तर शरानी दबिस्तान के मुमताज़ शोरा में से उन्होंने पैकर तराशी, सूरत गिरी और मंजर कशी करके अपने फ़न का लोहा मनवाया। मतलब मंजर कशी की, सूरत गिरी की, पैकर महबूब का पैकर बयान किया। वो इस तरह मंजर कशी की तस्वीर खींचते हैं कि उसमें जान पड़ जाती है। अख्तर मुकम्मल जुज़ियात के साथ मनाजिर की तफसीर जो है तस्वीर बनाते हैं। उन्होंने इंसानी पैकर तराशे हैं मगर उनके पैकर किसी पत्थर और संगे मरमर के बने हुए हैं और बेजान बुत नहीं है, बल्कि अख्तर ने जिंदा इंसानों के चेहरे मोहरे इन जिस्मानी खतूर और कट काट की मुसव्वरी की है। उनके कलाम में साख्त और जामिद मनाजिर और तस्वीर भी मुतहर्रिक नज़र आते हैं। वो कहते हैं एहसासों जज्बात से, मतलब एहसासों जज्बात के शायर हैं। वो कहते हैं रूह पहली चांदनी रात की खुली छत पर अदा से सोते हुए बार बार देखा है। तशबीहात का इस्तेमाल, तशबीहों को भी अख्तर शरानी ने अपने कलाम में इस्तेमाल किया है। अख्तर के कलाम में रंगीनी और दिलकशी पैदा करने में अख्तर की तशबीहात का भी बड़ा हाथ है। वो ऐसी तशबीहात ढूंढ कर
लाते हैं कि जिनमें हुस्न की तस्वीर कशी में मदद मिलती है या कोई मंजर उजागर होता है। ख़ासकर जब वो स्वात और रंग और नूर से अपनी महफिल सजाते हैं तो उनके हुस्न का जहन नादिर तशबीहात सामने लाता है। वो मामूली चीज़ों को भी अपनी तशबीहात के ज़रिए अहम बनाकर पेश करते हैं। ठीक है, आगे जैसे तितर एक छोटा सा परिंदा है, उसके हुस्न और रंगों के बयान के लिए अख्तर की तशबीहात मुलाहिजा करें। वो कहते हैं कि नन्ही सी एक शुआ है तूरे कलीम पर, सतह नसीम पर, रकासा बहार का फर्श शमीम पर, रक्स परेदा है। ठीक है, ये आप ज़रूर याद करें, इसमें शेर का हवाला दें। गुनाइयत पाई जाती है अख्तर की शायरी में। ठीक है, गुनाइयत कहते हैं गाने की हालत, गाने में मतलब एक गीत किसी सूरत इख्तियार करें कि वो गाने के काबिल हो, उसमें एक मौसीकी पैदा हो जाए। ठीक है, अख्तर को चूँकि मौसीकी से रग़बत थी, इस वजह से उनके कलाम में नगमगी का आंसर बहुत वाज़ेह है। अख्तर के यहाँ मौसीकी का आंसर खुर्द है। वो कलाम को पेश करके मौसीकी के मुताबिक तरतीब नहीं देते। वो मतलब कलाम को जब पेश कर रहे होते तो उनका जहन या उनका मकसद मौसीकी तरतीब देना नहीं होता, लेकिन उनके यहाँ बल्कि मौसीकी खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, उसमें एक मौसीकी सी पैदा हो जाती है कि उनकी गज़लों और नज़मों में अल्फाज के इस्तेमाल, ख्याल के उतार चढ़ाव और बहरों के इस्तेमाल से मौसीकियत पैदा होती है। देखें, मर जाना था जिसका नाम बना, वो गुंचा दहन किस हाल में है, जिस पर थे फिदा तिफलाने वतन, वो जाने वतन किस हाल में है। देखिए, इसमें अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो इसमें एक मौसीकियत पैदा हो रही है, जैसे एक गाना हो, वो लिखा गया हो और उसको सिर्फ गाने की देर है। तराकीब का इस्तेमाल, तराकीब का बेहतरीन इस्तेमाल किया अख्तर ने अपनी शायरी में। हर किस्म का मतलब तजर्बा किया। वो कहते हैं अख्तर के कलाम में हमें अल्फाज के हुस्न इस्तेमाल, तराकीब की नुसरत भी दिखाई देती है। बहुत सी तराकीब अख्तर ने खुद बनाई हैं। देखें, तराकीब भी वो खुद बनाते थे। उन तराकीब के सरसरी मुताले से पता चलता है कि वो रुमानियत का इजहार जो है तराकीब साजी में भी कर जाते हैं। मसलन चमनजार, शुआए नूर, कैफ़े रवां, गज़ल दीदा बख्त, तर्ज़ आराइश, ठीक हो गया, गुलकू मैकदा कारी, चश्मो नज़र, ताले कामगार, बेहतर लाल में गूँ, शफक अराई, आरामगा, गोशे दामा, नगमा ख्वाबिस्तां, मैयत नौशाबा। इनमें से आप कुछ याद कर दें। फिर दो से अरा काफ़ी सारी हैं, इनमें 4 से 5 आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप पॉइंट दे रहे होंगे तराकीब का इस्तेमाल तो उसमें आप 2-4 आपको लिखनी ही होंगी। कोलोफेल का तेजाद, कोलोफेल का तेजाद पाया जाता था अख्तर शरानी की शायरी में। वो कहते अख्तर की शराब नोशी जो है ज़रबुल मिसल है। अख्तर शरानी बहुत शराब नोशी किया करते थे। उनकी वफ़ात भी उसी शराब नोशी की वजह से हुई। शायर मुआशरे का हसास शख्स होता है जिसके लिए ज़िंदगी के मसाइब बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। बहुत से शायर अपने दुखों को सागिर मीना में गर्क कर देते हैं, मतलब शराब नोशी करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर गम को भुलाने की कोशिश करते हैं। इसे फ़रार कहा जा सकता है। इसे कहते हैं हम गमों से फ़रार हासिल करना शराब की आड़ में। ठीक हो गया, और ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मुश्किलात का उनका मुकाबला करने में है, ना कि शराब नोशी में बंदा अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेने में है। ठीक है, मगर अख्तर शरानी के कलाम की एक खसूसियात ये है कि उन्होंने कोलोफेल के तेजाद का सबूत नहीं दिया और अपनी शराब नोशी को छुपाने की ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की। वो कहते हैं तेरे पाए नाज पर गिर जाएं हम, साकिया एक दौर तो ऐसा चले, डबो दे आज तो मुझको हबाब सागर में, कि ज़िंदगी का महल भी हबाब है साकी। ठीक है, वो कहते हैं शराब नोशी का ये हाल है कि रंगीन वादियों को तशबीह देने के लिए सिर्फ शराब ही नज़र आती है, कि नज़र के सामने रक्षा है रंगीन वादियाँ, गोया शराबो शेर में डूबी हुई सारी फिजाएं हैं। मतलब उन्हें हर जगह शराब ही शराब नज़र आ रही है। इसी तरह एक और जगह लिखते हैं मैं नोशी के अदाब से आगाह नहीं, तू जिस तरह कहे साकी ने मैं पिए जा। अल्फाज और ख्याल की यकजाई, अल्फाज और ख्याल उनके मिलते जुलते हैं। नकाद इन फ़न पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर ख्याल रफ़ी शान है, अल्फाज घटिया और पोच हैं, तो ऐसा रफ़ी शान ख्याल जिसकी मदद से पेश किया जा रहा है अल्फाज की पस्ती जो है उसको डबो देगी। क्योंकि अगर आपका ख्याल अच्छा है, तख़य्युल अच्छा है, अल्फाज का चुनाव आप सही नहीं करें तो अल्फाज की जो पस्ती है उस ख्याल को ख़त्म करके रख देगी, डबो देगी। अगर ख्याल पस्त और पोच है तो अल्फाज बेशक कितना ही उम्दा आप क्यों ना लाए जाए, ख्याल को सर बुलंद नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये लाजिम है कि जैसा ख्याल हो तो उसको बयान करने के लिए अल्फाज भी वैसे ही लाए जाएँ। तो इस तरह शेर जो है एक सहर बन जाता है और पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर एक असर रखता है। अख्तर का कलाम कमाल ये है कि उनके यहाँ अल्फाज और ख्याल की यकजाई है। उनके कलाम में जैसा ख्याल है अल्फाज भी वैसे ही
इस्तेमाल किए जाते हैं। वो भी फसाद और बलागत का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। अरबी, फ़ारसी और हिंदी अल्फाज सिर्फ वहीं लाते हैं जहाँ उनके इज़हार का तकाजा हो। वो भर्ती का कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। इतना काफ़ी है ये पॉइंट। इसी पॉइंट में ही आप थोड़ा सा इजाफा कर लें, ये है कि अख्तर शरानी ना सिर्फ हसीन और सबक अल्फाज इस्तेमाल करते और अल्फाज की मखसूस तरकीब से आहंग पैदा करते हैं, उनके कलाम में तकरार लफ्जी भी हुस्न जाज़बियत पैदा करने का बाइस बनती है। ठीक है, उनके कलाम में उनके तमाम मजमूए कलाम अख्तरिस्तान, ये उनके मजमूए कलाम है अख्तरिस्तान, लाला तूर, सुबह बहार, तहूर आवर्दा, नगमे हरम में अल्फाज को इस्तेमाल की यही निशानी नज़र आती है। इसी पॉइंट में आप हवाला दें अल्फाज और ख्याल के यकजाई में, इसमें काफ़ी शेर लिखे गए हैं इस पॉइंट में, लेकिन ये शेर मुझे शॉर्ट भी लगा है, 1 2 3 4 लाइनों में है। ठीक है, आप ये कर लें। ठीक है, ले आए इनकलाब पर बरी कहाँ, अल्लाह हम कहाँ, वो सरैया जबी कहाँ, दर है न आस्तां न हरम है न मैकदा, या रब मचल पड़ी है हमारी जेबें कहाँ। उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस बर वक्त उर्दू लेक्चर्स पर मबनी पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।